जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का लगातार आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट, है ना। और ये मॉक टेस्ट 16 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 15 तक कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड के नाम से। वहाँ पर सब जितना अभी तक सेशन हुआ है सभी के सभी क्लास का वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे प्रत्येक दिन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ पर पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा और आज भी शानदार टेक्निक के साथ आप सीखेंगे। एक बेस्ट अप्रोच आज भी मिलेगा और अंत में ट्रिक ऑफ द डे भी है। आज भी मैंने ट्रिक ऑफ द डे लाया है और अंत में एक अद्भुत ट्रिक मिलेगा जो बिल्कुल आपके लिए अजूबा होगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, बिल्कुल आपके लिए नया होगा, है ना। तो प्रत्येक दिन मैं ट्रिक ऑफ द डे भी रख रहा हूं ताकि लास्ट में आपको यूनिक चीज एक मिल जाए, ठीक है ना। तो बने रहिएगा अंत तक। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक बात और, इसका पीडीएफ इस सेशन का जो अभी आप देख रहे हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, यानी प्रत्येक दिन क्लास का पीडीएफ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है ना। वहां से आप इजीली डाउनलोड करिएगा और जैसे डाउनलोड करिएगा तो रिक्वेस्ट मांगेगा, रिक्वेस्ट कर दीजिएगा ना। बहुत शानदार। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और एक भी क्लास आप मिस नहीं करिएगा, है ना। बहुत शानदार टेक्निक रहने वाला है, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। और ये रहा आज का पहला सवाल जो बिल्कुल अद्भुत है और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ चटकाएंगे। देखिए, 999 का दी होल स्क्वायर माइनस 998 का दी होल स्क्वायर निकालना है इसका। अब इसका कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक है, एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर क्या करिए, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो सिंपल क्या करेंगे, हम घटाएंगे नहीं। जब भी संख्या लगातार हो, देखिए ना, 998 के बाद 999 है, एक स्क्वायर में है दोनों और माइनस में है। तो कमाल का क्या ट्रिक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 999 को 998 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17 का 7, 9 9 18 19, 9 9 18 19, 1997 हो जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 1997 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार तरीके से आपने, है ना, इस क्वेश्चन को चटका दिया बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बिल्कुल आप स्मूथली हर सवाल को चटका पा रहे होंगे अगर प्रत्येक दिन सीखते होंगे तो। प्रत्येक दिन मेरे साथ जो प्रैक्टिस करेगा वो एग्जाम हॉल में, मतलब बिल्कुल सवाल जो होगा उसके सामने हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा लगेगा। इतना हलवा लगेगा कि देखेगा टिक आउट करेगा, देखेगा टिक आउट करेगा, ऐसे हो जाएगा। बिना पेन पेपर के आप चटका पाएंगे, ठीक है ना। बस प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप हर सवाल को एक झटके में चटकाइएगा, ठीक ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है। बी को सी से आधा मिलता है तो सी का हिस्सा बताइए। सबसे पहले हम ए यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बी मान लेते हैं और यहाँ पर सी मान लेते हैं। सी को हम क्या कह देते हैं, 100 कह देते हैं। सी को हमने क्या मान लिया, 100। अब बी को 100 से आधा, तो 100 के आधा कितना होगा, 50 होगा। बोला है ना, बी जो है वो सी से आधा, तो सी अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अच्छा, ए को बारे में बोला है, ए बी का रिलेशन क्या बोला है कि ए जो है बी से आधा है, तब बी अगर 50 है तो ए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिएगा तो 25 चौका 100, 25 दूना 50 और 25 से कम 25, कट गया। बहुत शानदार, ये आ गया 1:2:4, ऐसे मिल गया। अब देखिए अगला ट्रिक, देखिए क्या बोला है कि इन तीनों को मिलाकर कितना होगा, तो 4 2 6 6 7 यूनिट, तीनों को मिलाकर 7 यूनिट। और क्वेश्चन में बोला है तीनों को मिलाकर 700, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 100 होगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपके सामने हो गया 100। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 100। जब 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया तो सवाल बोला कि सी का हिस्सा बताइए।
तो सी का कितना यूनिट है, तो कहेगा 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 400 हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 400 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कितना बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बस मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि आप एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा ना और एक बार प्रैक्टिस करने लगिएगा तो हर सवाल आसान होगा। यकीन मानिए हर सवाल आसान होगा। प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्मूथली हर सवाल को चटकाइएगा, वो भी एक झटके में, ठीक ना। देखो सवाल में देखिए, सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 21 है, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान कितना होगा। देखिए बड़ी संख्या को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे x, ठीक है, और छोटी संख्या को एज्यूम कर लेंगे, छोटी संख्या को हम एज्यूम कर लेंगे y, ठीक है। अब देखिए बोला कि दो संख्याओं का योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई, दोनों को जोड़िएगा तो कितना बोल रहा है, कह रहा है 75 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि अंतर 21 है, अंतर मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे दिया है, तो कहेगा 21 दे दिया है। बहुत शानदार। अब सवाल में बोला है कि उनमें बड़ी संख्या का मान बताइए, बड़ी संख्या। अब समझिएगा ना, बड़ी संख्या को हम क्या एज्यूम किए हैं, तो कहेगा x एज्यूम किए हैं, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, आप एक झटके में चटका दीजिए। जब भी आपके सामने x प्लस वाई बराबर कुछ दिया हो और x माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो, आप कहते कि x का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल दोनों को ऐड करके आधा कर देना है, दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो 96 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 96 होगा, और इसको हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में चटका दिया, ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी। कितना शानदार टेक्निक है। अगर यहीं पर कह देता सवाल में कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को डिफरेंस निकालते, इन दोनों को ऐड नहीं करते, दोनों को डिफरेंस निकालते तब हाफ कर देते, आधा कर देते हैं, तो y का वैल्यू निकल जाता, यानी छोटी संख्या निकल जाता, ठीक ना। यही बेस्ट ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। बस आप देखिए, सीखिए, समझिए और प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और आपसे मैं ये भी कहूँगा, है ना, कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए, ठीक ना। बहुत शानदार। सवाल में देखिए, सवाल में बोला है कि सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें अगर हम डिवाइड करें 8 से तो भी 1 शेषफल बच जाए, हम डिवाइड करें 9 से तो भी शेषफल 1 बचे, अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से तो भी शेषफल 1 बचे, और अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से तो भी शेषफल 1 बचेगा। ऐसी कौन सी संख्या है, यहाँ पर ये निकाल देना है, ठीक है ना। अब कमाल का ट्रिक देखिए, आपके लिए अद्भुत होगा। क्या करिए, सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए, सभी संख्याओं को एलसीएम निकाल दीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। अच्छा, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 6 जा 3 4 जा 12, और इसको फैक्टर करेंगे तो 5 3 या 15। अब देखिए ना, यहाँ 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन है, तो 4 भी हमने लिख लिया। 5 यहाँ सिंगल है तो 5 को लिखेंगे, फिर 3 भी यहाँ सिंगल बच गया है तो 3 को भी लिखेंगे, और यहाँ पर 2 सिंगल बच गया है तो 2 को भी लिखेंगे, लिख देंगे। अब 4 3 12, 12 5 60 हो गया, और यहाँ पर है 3 दूना 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो गया। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ शेषफल 1 बचता था, जो शेषफल यहाँ 1 बचता था, उसी को इसमें ऐड कर देंगे, उसी के इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको बात पता चल जाएगी। 361 वो संख्या है जिसमें अगर हम 8 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, 9 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, 12 से 15 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है चटकाने का, और एक बेस्ट ट्रिक है। हर सवाल को ऐसे ही चटकाइएगा,
बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए। देखिए सवाल में बोला है, अगला सवाल देखिए, बोला है कि 0.63 है ना, 63 ऐसे डॉट डॉट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, संख्या रिपीट कर रहा है ना 63 आगे में 63, तो 63 पर रेकरिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? रेकरिंग। अच्छा, दूसरा बोला है 0.37 फिर 37 ऐसे डॉट डॉट दिया है, मतलब ये कि 37 बार बार रेकरिंग कर रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है, तो 37 के ऊपर हम रेकरिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? रेकरिंग। अब इसको दोनों को ऐड करना है, सवाल में बोला है दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने का तरीका देखिए, अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक है कि जो संख्या दिख रहा है उसको लिख देंगे, 63 दिख रहा है तो 63 लिख देंगे। अब देखेंगे कितने अंकों पर रेकरिंग है, तो कहेगा 2 अंकों पर रेकरिंग है, इसलिए 99 देंगे। अगर 3 अंकों पर रेकरिंग होता तो 999 देते, प्लस जोड़ा है ना, यहाँ 37 है तो 37 लिख देंगे, और 2 अंकों पर यहाँ भी रेकरिंग है इसलिए 99। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, इसको सिंपली ऐड करिए ऊपर का ऊपर, तो 7 3 10 हो गया, यहाँ 6 3 9 9 1 10 हो गया, और नीचे 99 हो गया। अब एक बात बताइए, इसको आप कैसे लिखिएगा, आप इसको कैसे लिखिएगा कि 99 हटाना होता है तो कैसे हटाते हैं, 99 लाना होता था तो 2 अंकों के बाद रेकरिंग देते थे, 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग देते थे, तो यहाँ भी रेकरिंग दे देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे? रेकरिंग दे देंगे ना, यहाँ भी रेकरिंग दे देंगे। अब रेकरिंग कैसे देंगे? तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1.01 आएगा, 1 पॉइंट का आएगा 01 आएगा, और हर बार 01 आते जाएगा, हर बार 01 आते जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं ना, 1.010101 ऐसे करके आते जाएगा। मतलब ये कि ऑप्शन हो गया सी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा सी, और बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, ऑप्शन सी चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए। देखिए सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। बोला कि 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, तो बोला है कि 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। देखिएगा बोला है कि 10 साल पहले, एक बात बताइए, जो रेशियो दिया है फादर और सन का, जो दिया है 7:2, ये कब का रेशियो है? तो कहेगा 10 साल बाद का, 10 साल पहले का। ये 10 साल पहले का रेशियो है, 10 साल पहले का। आपके जो 65 साल योग दिया है, योग ये कब का है योग? तो कहेगा ये जो योग है वर्तमान योग है, दोनों को अभी, दोनों को मिलाकर 65 वर्ष है। अभी का योग देखिएगा, अभी दोनों को मिलाकर कितना साल है? 65 साल है। और ये जो रेशियो दिया है ये कब का दिया है? तो कहेगा कि ये रेशियो जो दिया है, ये दिया है आपको तो 10 साल पहले का, 10 साल पहले। तो आपको भी 10 साल पहले जाना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा, 10 साल पहले का योग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रेशियो दिया है 10 साल पहले का दिया है, तो आपके पास योग भी होना चाहिए, दोनों का योग वो 10 साल पहले का होना चाहिए। अब समझिए, 10 साल पहले इनका, 10 साल पहले इनका, पिता और पुत्र का 10-10 साल पहले जाइएगा तब 20 साल घटाना पड़ेगा, तब 20 साल घटाइएगा तो कितना होगा? 45। अब देखिए 10 साल पहले का योग है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों का योग कितना है? तो कहेगा 7 और 2 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू 45, 9 यूनिट का वैल्यू 45, क्योंकि ये जो योग आया है 9 साल पहले का है, और जो यूनिट आया है 9, ये भी 10 साल पहले का है, ये भी 10 साल पहले का है, ये भी 10 साल का पहले का। ये कैंसिल करिएगा तो 9 × 5 = 45, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। लेकिन ये कब का है? तो कहेगा 10 साल पहले का है। 10 साल पहले पिताजी 35 साल के थे और 10 साल पहले पुत्र 10 साल का था। बोला है कि 10 साल बाद बताइए। तो एक बात बताइए, सबसे पहले वर्तमान में आना पड़ेगा। 10 साल पहले अगर पिताजी 35 साल के हैं तो अभी कितने साल के हो जाएंगे? 45 साल के। अगर 10 साल पहले पुत्र 10 साल का है तो अभी कितना का हो जाएगा? 20 साल का। लेकिन ये वर्तमान आयु है, ये क्या है? वर्तमान आयु है, माने अभी पिताजी 45 साल के हैं, अभी पुत्र 20 साल का है। लेकिन सवाल में बोला है कि 10 साल बाद का अनुपात बताइए। तो अगर कोई अभी 45 साल का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 55 साल का। अगर कोई
अभी 20 साल का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30 साल का। कैंसिल करिए 5 से, 11 बार में 6 बार में, यानी 11:6 आपके सवाल का आंसर हो गया। 11:6 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आप समझ पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत जबरदस्त और लाजवाब ट्रिक है। बस आप देखिए, सीखिए, समझिए, है ना, और हर सवाल को एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। हर सवाल को एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। और मैं आपसे फिर याद दिला दूं कि अगर ये सब ट्रिक बेहतर लग रहा है तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले नए क्लास का और अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, या कोई भी क्लास ट्रिक का भी हो उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, ये क्या ट्रिक है चटकाने का ये समझिए। बोला कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो बोला है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, अद्भुत ट्रिक है। औसत दिया है, एवरेज कितना दिया है, तो कहेगा एवरेज दिया है आपके सामने 23। एवरेज कितना दिया है 23। याद रखिए, जब भी कितनों संख्याओं का एवरेज जो दे दे, एवरेज वो बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। वो कौन वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। अब बोला है कि जब बीच वाली संख्या होती है, और ये जो 23 है ये विषम संख्या है, जबकि बोला है कि 4 सम संख्या निकालना है लगातार, तो जाहिर सी बात है कि जब बीच वाली संख्या 23 है तो इसके पहले 2 संख्या होगी और इसके बाद भी 2 संख्या होगी, तभी तो ये बीच में होगा, होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, 23 के पहले सम संख्या क्या होगी, तो कहेगा 22 होगी, और 22 के पहले सम संख्या क्या होगी 20 होगी। अच्छा, 23 के बाद सम संख्या क्या होगी, तो कहेगा 24 होगी, और 24 के बाद सम संख्या क्या होगी, तो कहेगा 26 होगी। आपसे बोला था कि सम संख्या ही निकालना है, क्या निकालना है, सम संख्या ही निकालना है। तो यहाँ 20, 22, 24 और 26 क्या है, सम संख्या है। तो सवाल में बोला है, अब समझिए, सवाल बोला कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कहेगा 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो कहेगा 20 है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और बेस्ट अप्रोच है। बस सीखिए, समझिए, है ना, और हर सवाल को एक झटके में चटकाना सीखिए, एक झटके में चटकाना सीखिए। आप समझ पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार अप्रोच है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखिए, समझिए और हर सवाल को चटकाते हुए सीखिए। सवाल में देखिए, सवाल में बोला है कि यहाँ दिया है कि x इज टू वाई इक्वल टू दिया है 3:2। ठीक है, अब देखिए सवाल में बोला कि आप 8x + 9y, ठीक है, और रेशियो 8x + 2y का वैल्यू बता दीजिए। समझिए बात, यहाँ बेसिकली x का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए और y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 2 क्या 3 रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखना है 3, तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, तब बिल्कुल होगा। अच्छा, y का वैल्यू हमने 2 रखना है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 9 दूना 18 होगा, तो कहेगा बिल्कुल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी x का मान हम जब 3 रखेंगे तो 8 3 जा 24 होगा, तो कहेगा बिल्कुल होगा। y का वैल्यू जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, बहुत शानदार। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 1 4 42 होगा ना, 42 हो जाएगा। अच्छा, इनको जब ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी 42:28। अच्छा, इसको कैंसिल कर देंगे 14 से, 14 से 3 बार में, 14 से 2 बार में, मतलब 3:2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3:2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आप समझ पा रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है और कमाल का कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं कितना शानदार टेक्निक के साथ आप हर सवाल को चटका रहे हैं, बहुत जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरती के साथ हर सवाल को आप देख पा रहे हैं कि हर सवाल को एक झटके में चटका पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त। बस देखिए, सीखिए और हर सवाल को एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखो सवाल, देखो सवाल में बोला है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु क्या है। समझिए बात, यहाँ पर अजय है
और यहाँ पर विजय है, ठीक है। इनकी आयु का रेशियो 3:4 दे दिया है, ठीक है। अब बोला है कि 5 बरस बाद ये प्रेजेंट रेशियो है, ये क्या है, प्रेजेंट रेशियो है। और बोला है कि 5 बरस बाद इनका रेशियो जो हो जाएगा वो 4:5 हो जाएगा। अब समझिए, अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, आपके लिए अद्भुत है। 3 के बाद 4 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। 4 के बाद 5 हो रहा है, मतलब यहाँ भी 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। और क्वेश्चन में बोला है कि 5 बरस बाद, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, तो बोला है कि इस समय विजय की आयु बताइए। तो यही तो ऊपर वाला वर्तमान रेशियो है, यही तो ऊपर वाला रेशियो वर्तमान रेशियो है। विजय का बोला है ना, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, और क्या 20 साल हो गया। अभी विजय जो है वो 20 साल के हैं। अभी विजय कितने साल के हैं, 20 साल के हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक, आप बताइए। कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार कंसेप्ट है। बस सीखिए, कंसेप्ट भी तगड़ा है और आपका ट्रिक भी तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। तगड़े तरीके से बस आप चटकाते रहिए, देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है ना। और ट्रिक ऑफ द डे अंत में अभी मिलेगा आपको, घबराइएगा मत। ट्रिक ऑफ द डे अभी अंत में मिलेगा, इसलिए कहीं जाइएगा मत, अंत में देखिएगा। ट्रिक ऑफ द डे अद्भुत होगा। और ये सवाल तो वही आ गई फिर से, ये तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये इसको हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ट्रिक बताया था इसका, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना। अब देखिए सवाल, देखिए सवाल में बोला है कि 2 संख्या है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2, 1:2। अच्छा, बोला कि दोनों संख्याओं में अगर 7 जोड़ देते हैं तो दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर अनुपात 3:5 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या ये बैलेंस है, बैलेंस का मतलब 3 के बाद, सॉरी 1 के बाद 3 हो रहा है, मतलब 2 की बढ़ोतरी हो रही है। 2 के बाद 5 हो रही है, मतलब 3 की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 यहाँ 3 अलग अलग आया, मतलब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 और 1 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 यूनिट का। 3 और 5 में कितना का अंतर है, 2 यूनिट का। तो इस 2 से ऊपर वाला रेशियो में गुणा करेंगे, इस 1 से नीचे वाला रेशियो में। इस 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा, ये 1 से नीचे वाला में करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब देखिए ना, यहाँ कितना की बढ़ोतरी हो रही है, तो कहेगा 1 यूनिट की। और यहाँ भी कितना की बढ़ोतरी हो रही है, तो कहेगा यहाँ भी 1 यूनिट की। आपके हिसाब से 1 यूनिट बढ़ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 7 जोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से 1 यूनिट जोड़ा गया है, क्वेश्चन के हिसाब से 7 यूनिट। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 7, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यही तो ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है। ऊपर वाला वैल्यू क्या है, इनिशियल रेशियो। दोनों में बड़ी कौन है, तो कहेगा 4 है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। यही आपका सवाल का आंसर हो गया। 28 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। 28 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। और इस तरह सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है और बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर सवाल को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए इस सवाल को देखिए कितना शानदार ट्रिक से चटकाएंगे। इस तरह के सवाल को चटकाने का ना एक बेस्ट ट्रिक देखिए। इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने हो तो बेस्ट ट्रिक देखिए। क्या ट्रिक है, राइट साइड से शुरू करिएगा। राइट साइड से, राइट साइड में 49 है। 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, तो कहेगा 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। 7 को 29 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36। और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि रूट है ना, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। इसी 6 को ये उसमें 19 में जोड़ देंगे। इसी 6 को 19 में जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। 25 रूट में है तो रूट में निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कहेगा कि 5 होगा। 5 इस 11 में जोड़ देंगे। 5 को 11 में जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 भी रूट में रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रूट है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। 4 को इसमें ऐड कर देंगे। जब 4 को इसमें ऐड करेंगे तो 9 होगा, लेकिन 9 को भी रूट में रखना है, यहाँ रूट है। तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया।
यही आपके सवाल का आंसर हो गया जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए। कितना शानदार ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है कि नहीं? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट वे में हमने चटका दिया, और कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है चटकाने का। राइट साइड से शुरू करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल मिले तो राइट साइड से शुरू किया जाता है और एक झटके में चटकाया जाता है। ये देखिए सवाल अगला, अगला सवाल देखिए और इसका मस्त ट्रिक देखिए, इसका कमाल का ट्रिक है चटकाने का। बस देखिए इसमें क्या क्या है अद्भुत, वो देखिए। ये 12 है, सब जगह 12 है, सब प्लस में है, रूट के अंदर है, डॉट 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 का मतलब अनगिनत तक संख्या है। अब इसका कमाल का ट्रिक देखिए, क्या करेंगे, इस 12 को लेंगे और दो हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करेंगे कि दोनों का डिफरेंस 1 आए। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आए। तो 4 और 3 देखिए ना, 4 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 और 3 का अंतर 1 होता है, तो कहेगा बिल्कुल होता है। अब जब भी सब प्लस में रहे, जब भी सब प्लस में रहे, अनगिनत तक दिख रहा है, 12 12 रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12, तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा। बड़ी संख्या, आंसर क्या लिखेंगे? तो कहेगा आंसर लिखेंगे बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 4। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अगर सब जगह माइनस होता, सब जगह माइनस होता तो आंसर हम छोटी संख्या देते। हम आंसर दोनों में क्या करते हैं? 4 और 3 में बड़ी कौन है? 4, तो प्लस प्लस है तो बड़ी संख्या का आंसर, और माइनस माइनस रहते तो छोटी संख्या का आंसर हो जाता। यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहेगा बी ऑप्शन। कौन सा बाबू? तो कहेगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कमाल का ट्रिक है और कमाल का कंसेप्ट है। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और सवाल को एक झटके में चटकाते हुए चलिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस हर सवाल को चटकाइएगा एक झटके में, अगर आप प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़ते हैं तो। इसीलिए मैंने बताया था कि पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा, हर सवाल आसान होगा, हर सवाल आसान होगा। देखिए इसका क्या ट्रिक है? कमाल का ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है क्या? देखिए 3 के पावर 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ 9 के पावर है, तो जब हम मान लीजिए कि 3 के पावर 2 माइनस एक्स है, इंटू इस 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। आप पहले से पावर 2x है। अच्छा यहाँ क्या है? डिवाइड में 3 के पावर 3x। अब समझिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4x होगा, तो कहेगा बिल्कुल 4x होगा। अच्छा जब भी मल्टीप्लाई में रहे या बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में रहे बेस सेम हो, तो पावर को ऐड कर देंगे, यानी 2 माइनस लिखेंगे x और प्लस लिखेंगे 4x। अच्छा लेकिन जब भी बेस में रहे, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, ये डिवाइड है, डिवाइड में बेस देखिए ना 3 3 3 है, तब जब बेस था सेम, बेस है सेम, अब मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड में रहे, ये डिवाइड में, तो इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? पावर को माइनस करेंगे। याद रखिए, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर को ऐड करेंगे, डिवाइड में हो तो पावर को मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर को ऐड करेंगे, और डिवाइड में हो, बेस सेम है तो पावर को माइनस करेंगे। ठीक है ना? अब देखो एक बात बताइए, 4x माइनस एक्स माइनस 3x मिलकर 4x हुआ, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन एरर है बाबू, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है आपका। ऑप्शन क्या है? एरर है। आपका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? तो कहेगा 2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। अच्छा माफ़ी चाहेंगे, 2 के हो जाएगा। यहाँ पर 3 अभी बेस है ना, तो 3 बेस रखेंगे, यहाँ भी 3 बेस रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 ना होगा बाबू आंसर। माफ़ी चाहेंगे 9 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे हमने बेस नहीं लिखा था, बेस लिखना जरूरी था। बेस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 ना आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। माफ़ी चाहेंगे हमने काट दिया था, ये सब सही था। ठीक है ना? ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ऑप्शन एरर नहीं था, ऑप्शन एरर नहीं था, हम ही से गलती हुआ था, बेस यहाँ हमने नहीं लिखा था। ठीक है ना? बेस लिखना जरूरी था ना बाबू, इसीलिए। अच्छा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है कि नहीं? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि 500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा। अब कमाल का ट्रिक देखिए, बहुत कमाल का ट्रिक है, देखिए समझिए। बोला है कि यहाँ 500, क्या बोला है? 500। इसका बोला है 20%, 20% का मतलब होता है 20/100। उसके बाद बोला है 15%, 15% का मतलब होता है 15/100। और उसके बाद बोला है कि 10%, 10% का मतलब होता है 10/100। ये 00 से 00 टर्मिनेट।
20 से 5 बार में 100 कट गया और 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और यहाँ बच गया ऊपर 15 और नीचे बच गया 10। 15 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.50 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1.50 लिख सकते हैं। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, और ये कमाल का ट्रिक था। बोलिए कमाल का ट्रिक था कि नहीं? और ट्रिक ऑफ द डे आने वाला है, दिल थाम कर बैठिए और मन को शांत करके बैठिए, क्योंकि आने वाला है ट्रिक ऑफ द डे। बिल्कुल आने वाला है ट्रिक ऑफ द डे, और बिल्कुल आपके लिए अद्भुत होने वाला है। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिलता है और वो 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या, तो मतों की कुल संख्या को हम मान लेंगे, कुल संख्या को 100। हमने क्या मान लिया? 100 टोटल मान लिया। अब एक बात बताइए, समझिए बात, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लूजर और एक विनर। लूजर को 40% मिलता है तो जीतने वाले को 60% मिला होगा। हारने वाले को 40% जब मिल रहा है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? तो कहिएगा 60%। अच्छा, ये कितना परसेंट से हारा है? आप कहिएगा कितना परसेंट से हारा है? तो कहिएगा 20% से हारा है। 20% से हारा है ना, 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 20। आपके हिसाब से 20% से हारा है। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि 100 मतों से हारा है, 100 मतों से हारा है। कितना मतों से? 100 मतों से। तब 20 से कैंसिल करेगा तो 20 बचे 100, यानी 1% का वैल्यू हो गया 5। जब 1% का वैल्यू हो गया 5, तो बोला है कि कुल संख्या बताइए ना, कुल संख्या को हमने क्या माना है? 100 माना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो गया 500। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए। बोलिए कमाल का ट्रिक है ना? बोलिए आप कमाल का ट्रिक है ना? तो कहेगा बिल्कुल कमाल का ट्रिक है, बहुत ही अद्भुत ट्रिक है सवाल को चटकाने का। क्या बात है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर सवाल को एक झटके में चटकाते हुए चलिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। जब भी चुनाव पर आधारित सवाल आए तो यही बेस्ट ट्रिक है, यही बेस्ट ट्रिक है। देखिए अगला सवाल बोला है कि यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपया मिलता है, समझिएगा बात, एक रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ मिलता है। अगर 60% लाभ कमाना हो तब बताइए ना कितना में बेचिएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, मान लीजिए कि रेडियो की कीमत हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100%। कितना परसेंट? 100%। अब एक बात बताइए, जब 40% लाभ पर बेचिएगा तो 100 में 40 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो कहेगा 140 होगा। और यही 140% का वैल्यू सवाल में दिया है कितना बाबू? 1120। 1120 क्यों 1120? कि 140% में बेच रहे हैं आप क्वेश्चन बोला है कि 1120 रुपया में बेच रहे हैं, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 14 से 8 बार में 112 कटेगा, तो मतलब 1% का वैल्यू हो गया 8। जब 1% का वैल्यू हो गया 8, तो सवाल में बोला है, सवाल में कि 60% अगर लाभ कमाना हो तब कितना में बेचिएगा? तो टोटल कीमत है 100%। जब 60% लाभ कमाइएगा तो 60 इसमें जोड़िएगा, तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? कहिएगा 160% का वैल्यू निकालना है। 160% का वैल्यू निकालना है तो 1% का वैल्यू 8, तो 160% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 160 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 8 कितना हो जाता है? 16 8 128 होता है। 16 8 कितना होता है? 128 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 1280 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1280 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में झटका दिया। ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन क्या हो गया बाबू? बी, जो बड़ी आसानी से स्मूथली आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी दबाव के। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, और ये एक बेस्ट ट्रिक है चटकाने का, यह एक बेस्ट ट्रिक है। बस देखिए, सीखिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते हुए चलिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए बोला है कि एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया है, समझिएगा ध्यान से। एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया है, इस पर क्रमशः 20%, 10% तथा 10% क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत क्या होगी? मान लीजिए कि एक साड़ी की कीमत कितना है? 1000 है।
कितना है 1000 है। अच्छा, जब आप 20% का छूट दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा तो कहिएगा 80% पर। 80% का मतलब 80/100। अच्छा, फिर जब आप 10% का छूट दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा तो 90%। तो 90% का मतलब 90/100। अच्छा, फिर जब आप 10% का छूट दीजिएगा तिबारा तो 10% का मतलब 90% पर बचिएगा तो 90% का मतलब 90/100। अब ये 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 10 से 10 और टर्मिनेट हो गया, फिर ये भी 0 से ये भी 0 टर्मिनेट हो गया, और इस 0 से इस 0 और इस 0 से इस 0, मतलब 8 हो गया। और 9 में गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। मतलब ये कि 8 में गुणा करेंगे तो 64, और 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8, 648 हो गया। 648 हो गया, और 648 इसकी कीमत रह जाएगी। लगातार 3 बार डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी तो कहेगा 648 हो जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू तो कहेगा ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी दबाव के स्मूथली आपने चटकाया है ना, बिल्कुल एक झटके में। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, समझिए बात। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि राजेश और अजय एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजेश अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो अजय उस काम को अकेले कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो देखिए, राजेश और अजय मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि राजेश अकेले उस काम को करने में 24 दिन लगा रहा है। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क कितना होता है, कहेगा टोटल वर्क 24 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 24, और यही एलसीएम टोटल वर्क होता है। यही एलसीएम टोटल वर्क होता है, यही एलसीएम टोटल वर्क होता है। तो 6 से 24 भाग देंगे तो 4 यूनिट, और 24 से 24 भाग देंगे तो 1 यूनिट। अब एक बात बताइए, एक बात समझिए कि अजय और राजेश मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, और राजेश अकेले 1 यूनिट काम करता है, तो अजय अकेले कितना यूनिट काम करेगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 यूनिट। यानी अजय जो है, अजय का 3 यूनिट है। अजय का काम करने का कितना यूनिट है, 3 यूनिट। करना किसको है तो कहेगा अजय को करना है। टोटल काम कितना करना है तो कहेगा टोटल काम 24 करना है। किस यूनिट के हिसाब से, कहिएगा 3 यूनिट के हिसाब से। तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो कहेगा 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो कहेगा 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। अजय जो है अकेले इस काम को 8 दिन में करेगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और हर सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए। बहुत शानदार। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, जो बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि नालंदा और नवादा 2 शहर है। एक नवादा है और एक नालंदा है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है क्या हो रहा है कि साबी नालंदा से नवादा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, और वापस 70 किलोमीटर। जाते समय स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और आते समय स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत शानदार, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बोला है कि उनकी पूरी यात्रा का औसत एवरेज बताइए। एवरेज का स्पीड का एवरेज बता देना है, स्पीड का एवरेज बता देना है। स्पीड का एवरेज निकालने का क्या ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। ये देखिए, कमाल का ट्रिक है, ये देखिए, ट्रिक देखिए, ट्रिक सीखिए। क्या ट्रिक है देखिए, तो कहिएगा कि 2xy और डिवाइड x प्लस वाई, 2xy डिवाइड x प्लस वाई। अब देखिए, 2x बोले तो 30, x बोले तो 30, y बोले तो 70, y बोले तो कितना 70, और नीचे x प्लस वाई, मतलब ये x से ये y है, दोनों को ऐड करना है तो कितना होगा 100 होगा। तो 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया, और दूसरा 0 से दूसरा 0 टर्मिनेट हो गया। 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, 7 त्रिका 21, 21 दूना 42 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो एक झटके में आपने चटका दिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया है ना, स्मूथली चटकाया है। अब बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब आ गई वो जिसका था इंतजार, आ गया वो जिसका था इंतजार। बिल्कुल, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ट्रिक ऑफ द डे, और इसका कमाल का ट्रिक मैं दिखाने वाला हूं। कमाल का ट्रिक है, बस देखिए और सीखिए, समझिए बात। आपको एक स्क्वायर निकालना है 107 का। 107 का एक स्क्वायर निकालने का क्या ट्रिक है, इसका बेस है 100, इसका बेस कितना है 100। अब एक बात बताइए कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 107, 100 से कितना ज्यादा है तो कहेगा 7 ज्यादा है। 7 इसमें ऐड कर दीजिए,
तो 114 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा 114। क्या ऐड किए हुए तो कहिएगा 7 ऐड किए हुए हैं, 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 49, यानी 11,449 आपके सवाल का आंसर। 11,449 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, ये आपने चटका दिया, चटकाया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, जैसे 91 है, इसका स्क्वायर निकलना है तो ये भी 100 के बेस पर है, ये 100 से कितना कम है तो कहेगा 9 कम है तो 9 माइनस करेंगे। यहाँ ज़्यादा था तो हमें जोड़ा था, यहाँ कम है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो कहेगा 89 हो जाएगा। कितना, सॉरी 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या माइनस किए हुए हैं तो कहेगा 9 को माइनस किए तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 81, यानी 82 81 आपके सवाल का आंसर हो गया। 82 81 आपके सवाल का आंसर हो गया। बहुत कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। और अगला सवाल है 103, इसका स्क्वायर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर ये होमवर्क में रहेगा और इसका आंसर कहाँ देना है तो कहेगा कॉमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है इसका, ठीक है ना। और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। 103 का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और सब लोग बेहतर तरीके से सॉल्व करके चटकाएंगे, ठीक है ना। तो बस आप इतना ही मैंने रखा था आज के सवाल में, और आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये सेशन लगा होगा और बेहतर लगा होगा, पसंद आया होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।